Hello, good morning to all of you. So today we will discuss the question answer series of this chapter, sexual reproduction in flowering plants. कल भी मैंने थोड़े से क्वेश्चन इस चैप्टर के आपको बताए थे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बता रही हूँ. Who discovered the double fertilization in angiosperm? तो देयर इज़ अ साइंटिस्ट जिनका नाम था S.G. Nowotny 1897 डिस्कवर्ड द डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म. ठीक है, पता होना चाहिए ये क्वेश्चन आपको. और इसके अलावा न्यूसिलिस क्या होता है, आई थिंक ये तो आपको पता ही होगा. बॉडी ऑफ द ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ अ मास ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल विच इज़ रिच इन रिजर्व फूड मटेरियल, उसको ही न्यूसिलिस कहा जाता है. Next question, state the function of filiform apparatus found in mature embryo sac of an angiosperm. Filiform apparatus का वर्क होता है to guide the pollen tube into the synagogues. Next question, in maximum angiosperm pollen grain are shed at the two cell stage. Name the two cell. तो कौन सी two cell होती हैं? वो वेजिटेटिव और जेनरेटिव सेल. ठीक है, वो टू सेल्ड स्टेज होती है जिसमें पोलन ग्रेन जो है वो शेड हो जाते हैं. इसके अलावा नेम द कॉमन फंक्शन दैट कॉटिलेडन एंड न्यूसिलस परफॉर्म. तो कॉटिलेडन और न्यूसिलस दोनों ही नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं. इनका वर्क ये है. नेक्स्ट आपको मैच्योर्ड माइक्रोस्पोर का डायग्राम बनाने के लिए आ सकता है, उसके सेल्यूलर कंपोनेंट्स लेबल करने के लिए, जिसमें आप पोलन ग्रेन का ये वाला डायग्राम शो कर सकते हैं. ठीक है, ये वाला, ये मैच्योर माइक्रोस्पोर है आपका, जिसमें आपको ये वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल को शो करना पड़ेगा. ठीक है, पार्थिनोकार्पी पूछी जा सकती है. तो इट्स एन इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट प्रोसेस जिसमें सीडलेस फ्रूट इज़ फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, जैसे कि बनाना. ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिटेनोगैमी पूछी जा सकती है. वन सिमिलैरिटी टू ऑटोगैमी एंड जीनोगैमी. तो गिटेनोगैमी जो है वो आपका पॉलिनेशन का ही टाइप है, जिसमें पोलन, किसी फ्लावर के पोलन जो है किसी दूसरे फ्लावर के पोलन पर ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन जो वो प्लांट होता है वो सेम ही प्लांट होता है. ठीक है, तो ये अब इन्होंने सिमिलैरिटी भी पूछ सकते हैं ऑटोगैमी से और उसकी जीनोगैमी से. तो सिमिलैरिटी क्या है ऑटोगैमी से? गिटेनोगैमी जो है इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी, जेनेटिकली सिमिलैरिटी रखता है ऑटोगैमी से इन रेस्पेक्ट दैट द पोलन आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर बट ऑन द सेम प्लांट. सो बोथ आर जेनेटिकली सिमिलर, जबकि ऑटोगैमी अकर्स इन बाइसेक्सुअल फ्लावर. जीनोगैमी की अगर बात करें तो गिटेनोगैमी इज सिमिलर टू जीनोगैमी इन द रेस्पेक्ट दैट पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर. ये इनकी सिमिलैरिटी भी है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन्यूमरेट एनी 6 अडेप्टिव फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ विंड पॉलिनेटेड प्लांट. या इसका आप ये समझ सकते हो, हाउ डज द स्टडी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर हेल्प इन आइडेंटिफाइंग विंड एज इट्स पॉलिनेटिंग एजेंट. तो विंड पॉलिनेटेड प्लांट जो है वो उस फ्लावर के क्या अडेप्टिव फीचर्स होने चाहिए? फ्लावर आर स्मॉल एंड इन कॉन्स्पीशियस. पोलन ग्रेन आर लाइट एंड नॉन स्टिकी सो दैट दे कैन बी इजिली ट्रांसपोर्टेड बाय विंड. यही तो होगा. And they have well exposed stamens so that pollen get easily dispersed. Often have feathery stigma to catch the pollen grain. इस टाइप के ये सब फीचर्स उसके अंदर होने चाहिए विंड पॉलिनेशन के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ब्रीफली द रोल ऑफ पॉलिनेशन इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एन एंजियोस्पर्म. पॉलिनेशन क्या होता है आपका? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर. और ये आपकी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और फर्टिलाइजेशन के बाद आपका एंडोस्पर्म और जाइगोट इन सब का फॉर्मेशन डेवलपमेंट होता है, सीड बनता है, फ्रूट फॉर्मेशन होता है. तो पॉलिनेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन एंजियोस्पर्म. ओके, नेक्स्ट आपसे
पूछा जा सकता है लिस्ट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन द एंजियोस्पर्म। क्या क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, सीड फॉर्मेशन एंड फ्रूट फॉर्मेशन। दीज आर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। नेक्स्ट आपको टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो का भी डायग्राम बनाने के लिए पूछा जा सकता है और उसमें लेबल करने के लिए आता है, ठीक है। या फिर कोई डायग्राम बना होता है उसमें उसको डिनोट कर देते हैं, दिस इज ए पार्ट एंड बी। आपको खुद बताना पड़ता है ये क्या डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्पोरोपोलिनिन पूछा जा सकता है। प्लांट्स में स्पोरोपोलिनिन क्या है, उसका सिग्निफिकेंस विद रेफरेंस टू इट्स केमिकल नेचर। तो स्पोरोपोलिनिन जो है सॉरी इज प्रेजेंट इन द एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन, वही था ना प्रेजेंट, एंड मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल इन नेचर, सो इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू पोलन from unfavorable conditions or chemicals like acid enzymes and high temperature. ओके ये सब होता है। नेक्स्ट पोलन ग्रेन का डायग्राम भी पूछा जा सकता है जिसमें जर्म ट्यूब और 2 मेल गैमेट्स को शो करना पड़ता है, ये भी पूछा जा सकता है आपको। एंड न्यूसिलस डायग्राम जो है एलिस ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम बनाने के लिए पूछा जा सकता है, आ सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट द सेलुलर कंटेंट कैरीड बाय द पोलन ट्यूब। क्या क्या होता है पोलन ट्यूब के अंदर, आपको पता ही है 2 मेल गैमेट्स होते हैं। एंड हाउ डज द पोलन ट्यूब गेन इट्स एंट्री इनटू द एम्ब्रियो सैक। पोलन ट्यूब कैसे एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री करती है? सो पोलन ट्यूब जो है आफ्टर रीचिंग द ओवरी after reaching the ovary it enters to the ovule through the micropyle and then enter one of the synergids, उसमें enter कर जाती है through the filiform apparatus, और filiform apparatus guided the entry of pollen tube into the egg cell। ये सब होता है। नेक्स्ट आपको ट्रांसफर सेक्शनल व्यू एक बार मतलब एक आई थिंक किसी ईयर में पूछा गया है, ट्रांससेक्शनल व्यू ऑफ एप्पल एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स, जिसमें आपको एडिबल पार्ट दिखाना होता है। एनक्लोजेस द एम्ब्रियो एंड फॉर्म्स द फ्रूट बॉल, ये भी आया हुआ है और ये आपकी बुक में बना हुआ है डायग्राम, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल स्टेज का डायग्राम भी बनाने के लिए आ सकता है, और उस एंथर की जो वॉल लेयर्स होती हैं उनका फंक्शन पूछा जा सकता है। एंथर की जो आपकी लेयर्स थी ना, टेपिटम, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, इनका तो फंक्शंस पूछा ही जाता है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर एंजियोस्पर्म एंथर कॉल्ड डाइथिकस, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ इट्स माइक्रोस्पोरेंजियम। डाइथिकस क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो बाइलोब्ड होता है और एंड ईच लोब ऑफ एंथर हैज 2 थीका, तो इस वजह से दे आर कॉल्ड डाइथिकस। एंड माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो 4 वॉल लेयर्स के थ्रू सराउंडेड होती है, जिसमें एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड एपिटम अरेंज्ड होती है, और कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजेनस सेल होती है जिसको स्पोरोजेनस टिश्यू कहा जाता है, विच ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम एंड विच प्रोड्यूस द माइक्रोस्पोर। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक्स विंड पॉलिनेटेड फ्लावर के मैंने अभी बताए थे, ये भी आ जाते हैं, आया हुआ है कई बार क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोकोनट पाम इज मोनोओशियस वाइल डेट पाम इज डाइओशियस, व्हाई आर दे सो कॉल्ड। क्योंकि कोकोनट पाम बियर्स बोथ काइंड्स ऑफ फ्लावर्स, मतलब ऑन द सेम प्लांट, इस वजह से उनको मोनोशियस कहा जाएगा। और डेट पाम बियर ओनली 1 टाइप मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन डिफरेंट प्लांट, तो इस वजह से उनको डाइओशियस कहा जाता है। ओके, फिनोमिना ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन पूछा जा सकता है, ये तो मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझाया था। और
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाइपोकोटाइल, मतलब बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, जैसे कि हाइपोकोटाइल एपिकोटाइल में डिफरेंस पूछा जा सकता है, कॉलिप्टाइल और कॉलराइजा में डिफरेंस पूछा जा सकता है, एंटेग्यूमेंट्स एंटेस्टा में, पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प में। ये आप लोगों को अच्छे से पता होने चाहिए, ये डिफरेंस आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा डायग्राम्स इस चैप्टर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी डायग्राम्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, बार बार प्रैक्टिस किया करिए डायग्राम की, तभी डायग्राम बनाने आते हैं। जैसे कि फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक का डायग्राम, ठीक है। स्टेजेस पूछी जा सकती हैं जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। इसके अलावा, ठीक है, माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन का डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जैसे कि डिस्क्राइब इन सीक्वेंस ऑल इवेंट्स दैट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ 3 सेल्ड पोलन ग्रेन फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल इन एंजियोस्पर्म। तो इसमें आपको वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस और पोलन ग्रेन बनने तक की प्रोसेस को बताना पड़ेगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द चेंजेस अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल अंडरगोज विद इन द ओवरी इन एन एंजियोस्पर्म प्लांट। तो किसी फर्टिलाइज्ड ओव्यूल में क्या क्या चेंजेस आते हैं? जाइगोट चेंजेस इनटू द एम्ब्रियो, इंटेग्यूमेंट्स डेवलप इनटू द सीड कोट, साइनर्जिड्स एंड एंटीपोडल डीजनरेट्स, ओव्यूल चेंजेस टू फॉर्म अ सीड। ये सब चेंजेस आ जाते हैं, ओके। इसके अलावा बार बार मैं कह रही हूँ आपको, इस चैप्टर के जो डायग्राम्स हैं सारे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, कोई भी स्किप नहीं कर सकते आप, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज एपोमिक्टिक सीड्स कैन डेवलप, गिव एन एग्जांपल ऑफ सीड। एपोमिक्टिक सीड्स आपके बनते हैं डिप्लॉयड एग सेल formed without reductional division and develop into the embryo without fertilization, ठीक है। और डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो का डायग्राम पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपका चेस्मोगेमस फ्लावर क्या है? वो ओपन फ्लावर्स होते हैं विद एक्सपोज्ड स्टैमेन एंड स्टिग्मा which facilitate cross pollination। एंड इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन है, कैन क्रॉस पॉलिनेशन अकर इन क्लिस्टोगेमस फ्लावर, गिव रीजन ऑफ योर आंसर। तो क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो क्लिस्टोगेमस फ्लावर में नहीं हो सकता, क्योंकि इसके फ्लावर जो है वो क्लोज्ड होते हैं एंड नेवर ओपन, एंड दस नो ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम आउटसाइड टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज पॉसिबल, ठीक है। फ्री फॉर्म अपरेटस का फंक्शन तो आप लोगों को पता ही है। टैपिटम का रोल भी आपको पता है इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन वॉल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाई आर पपाया एंड डेट पाम प्लांट सेड टू बी डायोशियस। मैंने आई थिंक ये अभी आपको बताया ही था क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है आपका, द फ्लावर ऑफ ब्रिंजल इज रिफर्ड टू एज चेस्मोगेमस व्हाइल दैट ऑफ बीन्स इज क्लिस्टोगेमस एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो वही अभी आपको रीज़न मैंने बताया था, वही रीज़न इसमें होगा, क्योंकि चेस्मोगेमस जो है वो ओपन होते हैं, एक्सपोज स्टेमेन और स्टिग्मा होता है, तो इनमें क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा और सेल्फ पॉलिनेशन भी। लेकिन जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर होते हैं वो नहीं खुलते, सो दे एग्जिबिट सेल्फ पॉलिनेशन, ओके। इसके अलावा एल्ब्यूमिनस नॉन एल्ब्यूमिनस सीड में डिफरेंस पूछ सकते हैं। कॉलराइजा और जम्पोर का फंक्शन पूछा जा सकता है। क्लिस्टोगैमी एंश्योर एंड ऑटोगैमी, हाउ डज इट अकर, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा एंडोस्पर्म डेवलपमेंट कोकोनट में कैसे होता है, एंड व्हाई इज टेंडर कोकोनट कंसिडर्ड अ हेल्दी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। So this is all about the questions answer.